Good morning students, this is Poonam Khaitan and I welcome you in MKH video series. So students, we are doing your history book and in history we are doing your chapter number 2. In previous video we have studied about part first of chapter number 2. Name of this chapter is Hunting, Gathering to Growing Food. तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि जो अर्लीस्ट पीपल है, जो अर्लीस्ट मैन है, वो क्या कर रहा है, हंटिंग कर रहा है, गैदरिंग कर रहा है, एनिमल्स को मार रहा है, फूड को गैदर कर रहा है प्लांट से, इससे फिर धीरे धीरे क्या किया उसने, केव्स में रहना स्टार्ट किया। उसके कुछ हम लोगों को ट्रेसेस मिले हैं केव्स में, वो क्यों रहता था, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा। तो अब उससे थोड़ा सा और आगे का पार्ट हम लोग पढ़ते हैं और फायर के बारे में भी हमने जाना कि जो फायर है वो भी कैसे जनरेट हुई, वहाँ के जो ट्रेसेस है वो कहाँ से मिलते हैं, उसके बारे में हमने जाना। अब है अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो आप जहाँ भी रह रहे हैं तो क्या हमेशा वहाँ पे क्लाइमेट एक जैसा रहता है? नहीं रहता। कभी रेन हो रही है, कभी समर आ रही है, कभी विंटर आ रही है, तो बहुत सारे सीजन्स रहते हैं। और इन सीजन्स की भी बात छोड़िए, आप अपने पेरेंट्स से पूछिए या इवन जो अगर आपके घर में कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं तो उनसे पूछिए, वो ज़रूर आपको बताते होंगे। जब भी सर्दी एक्सट्रीम जो अगर कुछ सर्दी पड़ रही है तो वो बोलते हैं हमारे टाइम में इतनी सर्दी नहीं हुआ करती थी, या ऐसे बोलते हैं कि हमारे टाइम में इतनी ज़्यादा सर्दी हुआ करती थी, या समर के बारे में कुछ ना कुछ ऐसे बोलते थे, या पहले बहुत तूफान आया करते थे आजकल तो फिर भी कम हो गए हैं, या कुछ इस तरीके की चीज़ें वो बोलते होंगे कि पहले ऐसे हुआ करता था जो कि अब ऐसे नहीं हो रहा, या पहले ऐसे नहीं हुआ करता था जो कि अब हो रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि एनवायरनमेंट के अंदर चेंज होता रहता है। चाहे वो अर्थ के एनवायरनमेंट की बात करें, चाहे हमारे सराउंडिंग जो नॉर्मल चीज़ें हैं उस एनवायरनमेंट की बात करें, सोशल एनवायरनमेंट की बात करें, हर चीज़ में चेंज होता है। तो ओवर द पीरियड क्या हुआ है कि एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हुआ है, जो किसके अंदर हुआ? क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड, यानी पूरा वर्ल्ड जो है उसके क्लाइमेट के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है? यानी जो अर्लीस्ट पीपल हैं वो रह रहे हैं मान लो, और फिर एकदम से चीज़ें चेंज होती हैं और कुछ नई स्पीशीज़ आपको देखने को मिलती हैं, कुछ नए एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, कुछ नए प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारा क्यों? एनवायरमेंटल चेंज के कारण। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये ओवर द पीरियड जो है वो हुआ। अब जो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ जो है आज के टाइम में बहुत हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं ना, क्योंकि अर्थ के बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो कि पहले बहुत ठंडे हुआ करते थे और अभी जो है वो किस में चेंज हो रहे हैं? वार्म वेदर के अंदर, वार्म क्लाइमेट के अंदर चेंज हो रहे हैं। बट पहले ये बोला जाता है कि जो अर्थ जो है, अर्थ बहुत पुरानी है, पता नहीं कितने करोड़ों ईयर्स पहले जो है अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। और हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, या चलिए 20 लाख साल पुरानी भी अगर हम बात कर रहे हैं तो भी हम बहुत कम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जबकि अर्थ जो है वो बहुत पहले फॉर्मेट हो गई थी। तो अर्थ जब बनी तो ये एक ग्लेशियर फॉर्म में थी। उस टाइम जो सन का एक्सपोजर था वो यहाँ पे नहीं था, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो उस टाइम डेवलप नहीं हुआ था। धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो डेवलप हुई, सन की रेज इस पर पड़ने लगी, और जो ये ग्लेशियर बने हुए थे अर्थ के ऊपर वो मेल्ट हो गए, और मेल्ट होकर ये क्या हो गए? वाटर में चेंज हो गए। और बाकी जो एरिया है उसके अंदर भी थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, उनका जो प्रॉपर उनकी लोकेशन है उसके अंदर चेंजेस आए, और जो सरफेस है या जो वाटर है वो किसमें, जो पहले बहुत कोल्ड वेदर था, कोल्ड एनवायरनमेंट था अर्थ के ऊपर, वो धीरे धीरे किस में चेंज हो गया? वार्म कंडीशन के अंदर चेंज हो गया। तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो गया? शिफ्ट टू रिलेटिव वार्म कंडीशन। ठीक है, चेंज समझ में आया कि एनवायरनमेंट में चेंज की बात कर रहे हैं तो कहाँ पे चेंज हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? जो अब वार्म कंडीशन हो रही है तो वहाँ पे वार्म कंडीशन होगी, पानी भी मिल रहा है, रेन भी हो रही है, तो वहाँ पे ग्रासलैंड डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, जो ग्लेशियर है, क्या ग्लेशियर के ऊपर यानी जहाँ पे आइस जमी रहती है वहाँ पे आपको वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको ग्रीनरी नहीं देखने को मिलेगी, वहाँ पे सिर्फ आइस देखने को मिलेगी, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती है।
तो जैसे जैसे वो वार्म कंडीशन में आ रहा है, क्या हो रहा है, ग्रास लैंड जो है वो डेवलप होते जा रहे हैं, ग्रास लैंड डेवलप हो रहे हैं और अलग अलग कुछ एनिमल्स जो है वो डिफरेंट काइंड्स के वो देखने को मिल रहे हैं। कौन से, डियर, गोट, शीप, कैटल। अब तक जो आप हंटिंग और गैदरिंग की बात कर रहे थे उस टाइम में हम कौन से एनिमल्स देख रहे थे, जो फॉरेस्ट्री एनिमल्स थे, लाइक जो लॉयन है, टाइगर है, या इस तरीके के एनिमल्स जो हैं वो मिलते थे। लेकिन यहाँ पे ग्रास लैंड डेवलप हो गई है एंड यू कैन ऑब्जर्व जो भी एनिमल्स के मैंने नेम लिखे हैं वो कौन से एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स हैं जो ग्रास खाते हैं या जिनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो ये एनिमल्स हैं। अब क्या कर रहे थे, जो अर्लीस्ट पीपल थे वो क्या कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे, गैदरिंग कर रहे थे। अब इनको ये एनिमल्स दिखते हैं क्योंकि वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव तो कर ही रहे थे। अब जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ओवर द पीरियड इनको अलग अलग एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि वो ग्रास खा रहे हैं। तो पहले तो ये इनको मारते हैं, खाते हैं, जैसे कि ये हंटिंग करते थे। धीरे धीरे ये क्या करते हैं कि ये इनके बारे में लर्न करना स्टार्ट करते हैं, इनकी हैबिट को जानना स्टार्ट करते हैं कि वो क्या खाते हैं। अब ये यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो एनिमल्स हैं ये ग्रास खा रहे हैं, ये दूसरे एनिमल्स को नहीं खा रहे, ठीक है। तो उसमें कुछ चेंज समझ में आता है क्योंकि अब तक इन्होंने वो जो एनिमल्स देखे थे फॉरेस्ट के अंदर वो क्या कर रहे थे, या तो ये उन्हें मार देते थे या फिर वो उन्हें मार देते थे। जो एनिमल्स हैं अगर वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते तो वो इन्हें मार देते थे। लेकिन अभी ये एनिमल्स जो हैं वो ऐसे हैं जो फ्रेंडली समझ में आ रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये एनिमल्स इनको हर्ट नहीं कर रहे, मार नहीं रहे, और वो फूड जो है वो भी डिफरेंट काइंड का खा रहे हैं। अब ये फूड खा रहे हैं, ग्रास खा रहे हैं, और क्या इन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, लर्न करना स्टार्ट किया, ब्रीडिंग सीजन, मतलब किस टाइम में जो है वो इनकी नई ब्रीड आती है, यानी जो ये डियर है, गोट है, शीप है, कैटल्स जो हैं उनके जो न्यू वंस हैं वो कौन से सीजन में आ रहे हैं उनको इन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने ये पहले तो इनको मार के खा रहे थे, फिर धीरे धीरे इनको समझ में आया कि मान लीजिए काऊ है, बफेलो है, गोट है, ये क्या कर रही हैं, ये ग्रास खा रही हैं। एक तो इनको हर्ट नहीं कर रही, दूसरा ये देख रहे हैं कि इनसे और भी बेनिफिट हो रहे हैं। मान लीजिए ये इनको मिल्क भी दे रहे हैं, और अभी तक ये तो करना स्टार्ट नहीं किया था इन्होंने, शीप की जो वूल उतारते हैं वैसा तो नहीं स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये इनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे और ये सब चीज़ें इन्होंने देखनी स्टार्ट की। तो इन्होंने इनको एनिमल्स को रियर करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो रियरिंग कर रहे हैं, फिशिंग भी धीरे धीरे इन्होंने स्टार्ट कर दी। ये जो रियरिंग कर रहे हैं अभी तक इस तरीके की ये सोच के ही रियरिंग कर रहे हैं कि चलिए ये इनको नुकसान तो पहुंचा नहीं रहे, तो क्यों ना इनको स्टोर करके रख लिया जाए, ठीक है। तो जैसे जैसे इनको मिल रहे हैं, ग्रास है ही, ग्रास से इनका पेट भर रहा है, और हमें जब भूख लगेगी तो हम इनको मार लेंगे, मार के खा जाएंगे। तो फिर ये इनको स्टोर करके रख रहे हैं। स्टोर किसके लिए कर रहे हैं, अपने फूड के लिए कर रहे हैं अभी तक तो, ठीक है। तो ये था एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हुआ, तो उससे जो इनकी जो हैबिट्स थी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है। अब हमने ये देखा कि एनवायरनमेंट के साथ में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये एनिमल्स आ रहे हैं, अलग अलग ग्रासलैंड डेवलप हो गए हैं, और क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब एक नया प्रोसेस आता है, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी हम क्या कर रहे हैं, हमने स्टार्ट किया था हंटिंग से और गैदरिंग से, एनिमल्स को मार रहे थे, प्लांट्स और फूड, वहाँ से हम फूड जो है वो गैदर कर रहे थे। कहाँ तक पहुँचना है, ग्रोइंग फूड तक। तो हम उस प्रोसेस के अंदर हैं और आसपास ही आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब जो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर फार्मिंग स्टार्ट हो गई है और हर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हर्डिंग मतलब एनिमल्स को जब आप पालते हैं उसको हर्डिंग बोलते हैं, ठीक है, डोमेस्टिकेशन उसका करना। तो ये भी जो टाइम पीरियड है ये 12,000 ईयर्स अगो का ही टाइम पीरियड है। 12,000 ईयर्स अगो की बात करें तो मतलब ये 0 पॉइंट से आगे 2,000 ईयर्स तक हम आ गए हैं, इससे भी 10,000 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, 12,000 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि जब जैसे क्लाइमेट के अंदर चेंज हुआ, आपने देखा ग्रासलैंड आ गई है, कुछ नए एनिमल्स हमें दिखने को मिल रहे हैं, तो और क्या चेंजेस हुए, सेवरल ग्रेन्स, बीन, ग्रासेस, व्हीट, बार्ले, राइस ग्रू नेचुरली, मतलब ये कुछ अलग ग्रेन्स जो हैं वो अपने आप नेचुरली जो हैं वो ग्रो हो गए हैं, और जो
चेंजेस आए थे एनवायरनमेंट के अंदर, उसके कारण से ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही है इन डिफरेंट पार्ट्स, मतलब जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग देखने को, कहीं हो सकता है ग्रास जो ग्रो हो गए होंगे, कहीं वीट ग्रो हुआ होगा, कहीं राइस ग्रो हुआ होगा, तो अलग अलग एरिया के अंदर, अलग अलग पार्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो नेचुरली ग्रो कर रही हैं। अब जब वो ग्रो कर रही हैं तो उन्होंने, जो अर्लीस्ट पीपल थे, उन्होंने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उसको देखा कि ये क्या चीज़ है, थोड़ा क्यूरियोसिटी तो रही है, तभी तो हम इतना डेवलप कर पाए हैं अपने आप को। क्यूरियोसिटी जो है उसको शांत करने के लिए हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं। तो उन्होंने, जब अर्लीस्ट पीपल ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो इसके ऊपर, जैसे मान लीजिए ये वीट है, इसके ऊपर इस तरीके का जो अनाज या ग्रेन जो लगा रहता है, उसको उन्होंने चख के देखा होगा। ये हम सारी चीज़ें जो है वो प्रॉबेबली बात कर रहे हैं, मतलब जो ट्रेसेस मिले हैं उस टाइम के हिसाब से, तो वो कुछ ना कुछ अंदाज़ा ही है। प्रॉपर इसको हम बोलेंगे 100% सही है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हम क्या बात कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो ट्रेसेस मिले हैं उस टाइम पीरियड में क्या चीज़ें थी, उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया होगा, जब नेचुरली ये सारी चीज़ें उग गई हैं, ग्रो हो गई हैं, तो उसको, फूड को उनको समझ में आया कि ये खाने लायक चीज़ है, क्योंकि एनिमल्स भी उसको खा रहे हैं, तो क्यों ना उसको कलेक्ट कर लिया जाए। उसको फूड को उन्होंने खाना स्टार्ट किया तो उन्होंने ये देखा कि उस फूड से, मान लीजिए अब ये जो वीट है या राइस है, वो क्या होता है, यहाँ पे इससे उग रहा है। और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब यही सीड वापस लैंड के अंदर जा रहे हैं तो वापस वहाँ से नए सीड, जो नए प्लांट ग्रो हो रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक सीड से जो है वो नया प्लांट उग रहा है, तो बाकियों को हम यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए, और कुछ को जो है वो नए प्लांट ग्रो करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो उन्होंने उसको ग्रो करना स्टार्ट किया, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि वो कब रिपन्स हो रही हैं, मतलब पक रही हैं फसल, उसको कब काट सकते हैं, और उसके बारे में सोचना स्टार्ट किया और उसकी ग्रोइंग जो है वो स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे ये प्रोसेस होता है फार्मिंग का, मतलब तब अर्लीस्ट पीपल ने फार्मिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब फार्मिंग तो स्टार्ट हो गई। अब क्या था कि अभी तक एनिमल्स को खा रहे थे ये लोग, ठीक है, पहले एनिमल्स को फॉरेस्ट में जाके मारते थे, फिर खाते थे, फिर कुछ नए एनिमल्स आ गए, उनको ये स्टोर करके रखने लगे, और उनको जब इनकी इच्छा होती थी, जब उनको जो भी रिक्वायरमेंट रहती थी उसके अकॉर्डिंग खाने लगे। अब इनको कुछ नया मिल गया है खाने के लिए। क्या मिल गया है, ये मिल गया इनको नेचुरली, कुछ इस तरीके के फूड जो है वो मिल गए। अब जब खाने के लिए ये मिल गया तो इन्होंने, अब क्या हुआ, ये अट्रैक्ट होने लगे टू टेम एनिमल। टेम मतलब पालना, ठीक है, एनिमल को पालने के लिए अट्रैक्ट होने लगे। और इसलिए भी होने लगे क्योंकि अब जो एनिमल इनको दिख रहे थे वो कैसे थे, थोड़े जेंटल थे, मतलब वो इनको हर्ट नहीं कर रहे थे। जैसे मैंने बताया आपको पहले, जो शीप है, गोट है, कैटल है, वो इनको हर्ट नहीं कर रहे थे। एक इसी के अंदर एक ट्रेस मिलता है कि जो फर्स्ट एनिमल जिसको टेम किया गया, जिसको पाला गया, वो कौन था, डॉग था। कौन था, डॉग था, जो कि वाइल्ड एंसेस्टर इसको बोल सकते हैं। तो वाइल्ड एंसेस्टर क्यों बोला इसको, वाइल्ड एंसेस्टर इसलिए बोला है कि उस टाइम में जो फर्स्ट डॉग, या फर्स्ट टाइम जब डॉग को एज ए डोमेस्टिक एनिमल पाला गया होगा, तो उस टाइम डॉग जो है वो इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं था जितना आज के टाइम में हमें लगता है। यानी अगर आप फॉक्स को देखोगे ना, वाइल्ड फॉक्स को आप देखोगे तो वो फॉक्स जो है उसका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो किसके जैसा दिखता है, डॉग, और ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट डॉग जो है वो ज़्यादा जेंटल होता है, या जेंटल ही होता है, बिल्कुल फैमिली की तरह ये रहता है। आज के टाइम में तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने डॉग को पाल रखा है। तो नीचे आपके एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ कि डॉग जो है उसी को फर्स्ट टाइम एक जो रियरिंग एनिमल के रूप में या डोमेस्टिक एनिमल के रूप में पाला गया होगा। तो मुझे ये लगता है कि इसलिए पाला गया होगा क्योंकि ये हमेशा से एक जेंटल एनिमल रहा है। तो पहले क्या करते थे, पहले जब ये हंटिंग कर रहे हैं तब इनको लग रहा है कि हर एनिमल जो है वो इनको हर्ट करने वाला है, इनको मारने वाला है, तो ये क्या करते थे, ये उसको मार देते थे। लेकिन जब डॉग, एक नया एनिमल इनको दिख रहा है, उसको ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सोच रहे हैं, तो इनको ये लग रहा है कि ये इनको हर्ट नहीं कर रहा, और कहीं ना कहीं जेंटल भी है और थोड़ा सा समझदार भी रहता है। बाकी एनिमल से जो चीज़ हम उसको बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो समझता था, तो इसलिए इस डॉग को इन्होंने पालना स्टार्ट किया। ठीक
ठीक है, जो कि वाइल्ड एंसेस्टर था, लेकिन धीरे धीरे एनवायरनमेंट के चेंज के कारण इसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं। और भी जो जेंटल एनिमल थे, शीप, गोट, कैटल्स, पिग, ठीक है, जो कि ग्रास खाते थे, उन एनिमल्स को इन लोगों ने रेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया, यानी डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए अब ये बन गए हर्डर्स। क्या बन गए? हर्डर्स। तो यानी फार्मिंग भी हो गया हमारा प्रोसेस और हर्डिंग भी हो गया। ठीक है, आप देखेंगे एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, डोमेस्टिकेशन। क्या होता है डोमेस्टिकेशन? डोमेस्टिकेशन जो है, जब अर्लीस्ट पीपल ने प्लांट्स ग्रो करना सीखा और जो एनिमल्स हैं उनकी लुक आफ्टर करना सीखी, उनको पालना सीखा, तो ये क्या हो गया? डोमेस्टिकेशन हो गया। डोमेस्टिकेशन के अंदर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और ये एनिमल्स ग्रो कर रहे हैं, दोनों ही प्रोसेस आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब एनिमल्स को पालने को ही डोमेस्टिकेशन कहेंगे, क्योंकि हम उनको भी केयर कर रहे हैं, तो वो डोमेस्टिकेशन में ही आएगा। अब क्या हुआ कि अब पर्सन जो है उसको डिफरेंस समझ में आ रहा है। अर्लियस्ट जो पीपल हैं उनको डिफरेंस समझ में आ रहा है। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? कि वो वाइल्ड प्लांट्स देख रहे थे, पहले जो क्या कर रहे थे, बाहर जो फॉरेस्ट थे आसपास रिवर के किनारे वो लोग रह रहे थे, फॉरेस्ट से वो अपना फूड गैदर कर रहे थे, तो वो जो वहाँ पे प्लांट्स थे वो क्या थे? वाइल्ड प्लांट्स थे। और जो वहाँ पे एनिमल्स थे वो कैसे एनिमल्स थे? वाइल्ड एनिमल्स थे। और अब जो वो यहाँ पे रेयर कर रहे हैं वो क्या हैं? जेंटल एनिमल हैं। तो उनको अंदर उनको डिफरेंस समझ में आने लगा, और उस डिफरेंस समझ में आने के बाद में उन्होंने उसका डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया है, उसको रखना स्टार्ट किया है। और अब उसकी हंटिंग जो है वो कम हो गई है। कम क्यों हो गई है? क्योंकि उनको एक सप्लीमेंट फूड मिल गया है। जिस एनिमल को मार के वो फूड ले रहे थे, उससे ईजीएस्ट और शायद टेस्टी ही बोलूँगी मैं तो, क्योंकि इससे तो टेस्टी ही होता होगा डेफिनेटली। तो ये वेजिटेरियन फूड वो खा रहे हैं, इसके साथ में ही जो एनिमल्स है वो उसको बेनिफिट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया? फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया। जब आप फार्मिंग करना स्टार्ट कर रहे हो तो फार्मिंग के अंदर बहुत हार्डवर्क लगता है, बहुत सारी एक्टिविटी लगती हैं। उस टाइम तो इतने सोर्स भी नहीं होते थे, या बिल्कुल सोर्स नहीं होते थे। तो ये क्या कर रहे हैं? अब इन एनिमल्स से इसको काम ले रहे हैं, इन एनिमल्स का यूज़ करके फार्मिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ये शीप, गोट मान लो मिल्क भी दे रही है, और अपने जैसे जो एनिमल्स हैं वो ग्रो भी कर रही हैं, ब्रीडिंग जो हो रही है वो हो रही है। तो उस वजह से भी ये जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, उसको डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया। एनवायरनमेंट चेंज के कारण, ये मैंने यहाँ लिखा है कि एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो आपके अंदर फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। जैसे मैंने डॉग का एग्जाम्पल दिया कि जब डॉग को फर्स्ट टाइम इन्होंने डोमेस्टिकेट किया था, टेम किया था, तो वो क्या था? वाइल्ड एंसेस्टर था। लेकिन ओवर द पीरियड आज के डॉग में और फॉक्स को आप देखोगे तो उसमें बहुत डिफरेंस है। और भी पिग देखोगे, पिग जो आसपास मिलते हैं, मान लो वो सिंपल पिग है, और अगर आप वाइल्ड पिग देखोगे उसको बहुत डिफरेंट होता है। इवन बफेलोज जो हैं वो आप जो डोमेस्टिकेटेड बफेलो है वो देखिए, बहुत बिल्कुल भी ऐसा डेंजरस जैसा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप वाइल्ड बफेलो देखोगे तो वो बहुत डेंजरस होती है। तो इसी तरीके के जो चेंजेस हैं वो एनवायरनमेंट चेंज के कारण आ जाते हैं। जो फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले लोग हैं या जो एनिमल्स हैं उन में, और जो सिटी के अंदर रहने वाले हैं या जो सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि आपकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने जो जो चीज़ें पढ़ी उनको आपने देखा कि किस तरीके से एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, किस तरीके से हम फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं, हर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिकेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। और बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो नोट्स बनाए हैं इनको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखें, ताकि चीज़ें जो है वो साथ के साथ में आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, thank you, have a nice day.